जय श्रीमन नारायण। राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको माघ मास के 20 अध्याय की कथा सुनाते हैं। तो चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। सुगत ब्राह्मण अपने जीवन में हर प्रकार से न्याय और अन्याय से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करके धन उपार्जित करता है। लेकिन एक दिन जब वह वृद्ध हो जाता है तो उस समय उसके घर में चोर आकर वह सारा धन लूट कर ले जाते हैं। और उस समय वह ब्राह्मण विलाप करते हुए सोचता है, हे विधाता, मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर और महीन वस्त्र अर्पण नहीं किए, कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, सब पापों का नाश करने वाले प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का हवन नहीं किया, श्री सूक्त पावमानी रुचा मंडल ब्राह्मण पुरुष सूक्त और परम पवित्र सत रुद्रीय मंत्र का जप नहीं किया, पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया, अर्क त्रयोदशी का व्रत भी त्याग दिया, वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों का हरण करने वाली है। लेकिन मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया, सुंदर सैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं दिया, पंखा, छतरी, पान और मुख को सुगंधित करने वाली कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान नहीं दी, नित्य श्राद्ध, भूत बलि अथवा अतिथि पूजा भी नहीं की। इन सभी उत्तम वस्तुओं का जो भी लोग दान करते हैं वह पुण्य के भागी और मनुष्य यमलोक में यमराज के यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गौओं को घास नहीं खिलाया, उनके शरीर पे कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ को भी गोलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने उसे कभी निकाला ही नहीं। याचकों को मैंने मुँह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को ना कभी पिया, ना मस्तक पर चढ़ाया। एक भी पूर्णिमाई एकादशी तिथि के दिन मैंने उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का व्रत भी नहीं रखा। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। और अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया हूँ, अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकता। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाय, मुझ पर बहुत बड़ा भारी कष्ट आ गया। मेरे पास परलोक का खर्च भी नहीं रहा। इस प्रकार व्याकुल चित्त होकर सुभद्र ने मन ही मन विचार किया। ओहो, मेरी समझ में आ गया। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे हुए थे। वह कहा, किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय यह आधा श्लोक कहा था, माघे निमग्न शलीके सुसते विमुक्त पापा दिवशी। इसका अर्थ है माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक जाते हैं। पुराणों में से मैंने इस श्लोक को सुना, यह बहुत प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ मास का स्नान करना चाहिए। इस प्रकार मन में ही विष्णु निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा नदी में गए। विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आ गए और उस समय शीत से पीड़ित होकर उनके प्राण त्याग दिए। उस समय मेरुरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ एक मनवंतर तक उन्होंने निवास किया और फिर पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण बनकर आए और फिर प्रयागराज में माघ मास करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। इस कथा का समापन करते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, इतना अधिक महात्मा है माघ मास में प्रातःकाल में स्नान करने का। जो मनुष्य आजीवन पाप कर्म करता है वह भी अगर माघ मास में स्नान कर लेता है तो उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है और परम भगवान श्री हरि के विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। ऋषि वशिष्ठ के मुख से यह सभी कथा सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे भगवान, आपने वर्णाश्रम धर्म और नित्य नैमित्तिक कर्मों सहित संपूर्ण धर्मों का वर्णन किया। अब मैं सनातन मोक्ष मार्ग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनाने की कृपा करें। संपूर्ण मंत्रों
में कौन सा ऐसा मंत्र है जो संसार रूपी रोग की एकमात्र औषधि हो? सभी देवताओं में कौन देवता है जो मोक्ष प्रदान करने वाले श्रेष्ठ देवता हैं, यह भी बताइए। यह सुनकर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल की बात है, यज्ञ और दान में लगे रहने वाले संपूर्ण महर्षियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि श्रेष्ठ नारद जी से प्रश्न किया, भगवान, हम किसी मंत्र से परम पद को प्राप्त होंगे? हे महाभागे, हमें बताइए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तब नारद मुनि ने कहा, हे महर्षियों, पूर्व काल में सनक और योगियों ने एकांत में बैठे हुए ब्रह्मा जी से परम दुर्लभ मोक्ष मार्ग के विषय में प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा था कि संपूर्ण योगी जन परम उत्तम मोक्ष मार्ग का वर्णन सुने। बड़े सौभाग्य की बात है, आज मैं इस अद्भुत रहस्य का वर्णन करूँगा। समस्त देवता और तपस्वी ऋषि इस रहस्य को नहीं जानते। सृष्टि के आदि में अविनाशी भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए। उस समय मैंने उन पुराण पुरुषोत्तम से पूछा, हे भगवान, किस मंत्र से मनुष्य का इस संसार से उद्धार होगा? उसको यथार्थपूर्वक बताइए, जिससे सभी लोगों का हित होगा। कौन सा ऐसा मंत्र है जो बिना पुरस्करण के ही एक बार उच्चारण करने मात्र से मनुष्यों को परम पद प्रदान करता है? तब भगवान ने कहा था, हे महाभाग, तुम सभी लोगों के हितैषी हो, तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है। अतः मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूँ, जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी और नारायण यह दो रत्न हैं, शरणागत जनों की रक्षा करते हैं। सभी मंत्रों की अपेक्षा यह सबसे शुभ कारण है। एक बार स्मरण करने मात्र से यह परम पद प्रदान करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंत्र सभी फलों को देने वाला है। जो मेरा भक्त नहीं है, वो इस मंत्र को पाने का अधिकारी नहीं है। उसे यत्नपूर्वक दूर रहना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शुद्ध और इतर आदि के मनुष्य भी अगर मेरे भक्त हैं तो वो भी इस मंत्र को पाने के लिए अधिकारी हैं। जो भी मेरी शरण में आए हों, मेरे सिवा दूसरों का सेवन न करते हों और अन्य किसी साधन का आश्रय न लेते हों, ऐसे लोगों को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। यह सबको शरण देने वाला मंत्र है। एक बार उच्चारण करने पर भी यह आर प्राणियों के शीघ्र फल प्रदान करता है। और जिज्ञासु, यथार्थी अथवा ज्ञानी जो भी एक बार मेरी शरण में आ जाता है, उसे इस मंत्र का पूरा फल मिलता है। जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतज्ञ और श्रद्धा रहित हो, सुनने की इच्छा ना रखता हो और 1 वर्ष तक साथ ना रह चुका हो, ऐसे मनुष्य को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो काम क्रोध से मुक्त और दंभ लोभ से रहित हो और अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता हो, उसे विधि पूर्वक इस उत्तम मंत्र का रत्ना का उपदेश देना चाहिए। और इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने इस मंत्र के विषय में और विस्तार से उसका महिमा वर्णन किया। और आगे की कथा हम आगे के अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।